सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भूमि पूजन मुहूर्त अगस्त 2025। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगस्त में भूमि पूजन मुहूर्त कौन कौन से हैं और कौन से सही रहेंगे, कौन से मुहूर्त ठीक नहीं है, इस विषय को भी समझेंगे। बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जो ठीक नहीं हैं और जो सही है उसकी जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, आपकी राशि अनुसार मुहूर्त कैसा रहेगा यह जानकारी दी जाएगी, सबसे बड़ी बात। और मुहूर्त किस तारीख को है, क्या समय रहेगा मुहूर्त करने का, ये भी बताया जाएगा। क्या नक्षत्र है, महीना कौन सा है, वार क्या है, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और 3 राशियां ऐसी हैं उनके बारे में मुहूर्त में जानकारी दी जाएगी, उनके लिए वो मुहूर्त ठीक नहीं है। अब भूमि पूजन का मुहूर्त होता है गृहारंभ या नींव पूजन मुहूर्त। ये तीनों नाम सिर्फ एक जैसे ही हैं, चाहे उसे भूमि पूजन कहो, चाहे गृह आरंभ कहो, चाहे नींव पूजन कहो। कहने का मतलब यही है कि नींव रखनी है, मकान नया बना रहे हैं, प्लॉट आपने खरीद रखा है या जो भी खेत है उस पर मकान बना रहे हैं, तो किस दिन नींव रखें। नींव की पूरी विधि मैंने इस चैनल पर बता रखी है, क्या प्रक्रिया होती है। इस वीडियो के नीचे आपको किस कोण से खुदाई शुरू करनी है वह वीडियो भी मिल जाएगा, तो नींव की खुदाई किस कोण से शुरू करनी है। लेकिन ये मुहूर्त है, ये जो आज मुहूर्त बता रहा हूँ, ये मुहूर्त नींव रखने का है। इस दिन से मकान बनाना आप शुरू कर सकते हैं। अब एक बात और है कि यदि पुराना मकान है तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मुहूर्त है जो बता रहा हूँ। और नया मकान बना रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात दोनों ही कंडीशन में नहीं है। जैसे मान लीजिए मकान बना हुआ, एक मंजिल और बनानी है, तब भी इस मुहूर्त को लिया जा सकता है। अब मुख्य बात एक और है कि देवशयन में भी भूमि पूजन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप याद रखिए, 2 साल पहले जब भी भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, किस दिन हुआ उस दिन को जरूर याद कीजिए। और नहीं है तो उस तारीख को ढूंढिए, कब हुआ था, नींव कब रखी थी मंदिर की। तो ये सारी प्रक्रिया समझनी होती है कि इन 4 महीनों में देवशयन तो रहते हैं, लेकिन दूसरे सारे मुहूर्त बंद रहेंगे, लेकिन भूमि पूजन तो कर सकते हैं, अर्थात नया मकान बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि देवशयन यहाँ पर नहीं देखना है। अब सबसे पहले कुछ मुहूर्त बता रहा हूँ, कुछ तारीखें बता रहा हूँ। ये मुहूर्त जो हैं, अगर आप अगस्त में कर रहे हैं तो ये मुहूर्त केवल पुराना मकान है उसको तोड़कर नया करना है, या मान लीजिए मकान बना हुआ है उसके ऊपर एक मंजिल और बनानी है, तो इन मुहूर्तों को ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नया बना रहे हैं तो फिर ये मुहूर्त उतने अच्छे नहीं रहेंगे। जैसे तारीख से बता दूं, केवल तारीख बताऊंगा। 4 अगस्त है, 13 अगस्त है, 14 अगस्त है, 18 अगस्त है, 25 अगस्त है, 28 अगस्त है और 29 अगस्त है, 29 अगस्त। तो ये जो मुहूर्त मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 मुहूर्त। 4 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त। ये मुहूर्त उतने श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि वास्तु चक्र शुद्धि रहित हैं और इनमें भूशयन भी है। तो भूमि की खुदाई करते हैं नींव में, तो भूशयन भी देखते हैं। नींव रखेंगे तो पहले खुदाई करेंगे, उसमें अच्छा दिन देख लें। खुदाई किस कोण से करनी है वो वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि नींव की खुदाई किस महीने में, किस अवधि में, कहाँ से करनी होती है, वो महत्वपूर्ण बात है, और किस कोण से करनी होती है। यहाँ पर मैंने कई वीडियो ऐसे भी बनाए, एक वीडियो ऐसा भी बनाया, वहाँ पर मैंने शिलान्यास की पूरी जानकारी दी है। वो वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि शिलान्यास, जब भी आप शिला रखते हैं या जो भी ईंट रख रहे हैं, आप नींव में पूजन करके 5 पत्थर रख रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत करनी है और मकान कैसे बनाना है, अंतिम स्थिति क्या होनी चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी दी है। तो उस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको अंदाज लगेगा कि जो भी मकान बना रहे हैं उसमें शास्त्रोक्त क्या प्रक्रिया है। तो ये जो मैंने मुहूर्त बताए, ये जो 7 मुहूर्त, ये उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। फिर भी इनमें करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है तो करें, बाकी
ये पुराने मकान जो हैं उनको तोड़कर नया करना है, एक मंजिल और बनानी तो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूल विषय पर कि इस महीने में, अगस्त के महीने में कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो केवल एक ही मुहूर्त है और यह मुहूर्त है भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार शतभिषा नक्षत्र में करना है और दिनांक रहेगी 11 अगस्त 2025। केवल यही मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा और शतभिषा नक्षत्र जो है दिन में 1 बजे तक ही रहेगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। सोमवार का दिन है लेकिन शतभिषा नक्षत्र दोपहर 1 बजे तक ही रहेगा, तो 1 बजे से पहले का समय जो है वह देखना है। और मुहूर्त कौन सा है? अभिजीत, जिसमें नींव रखनी है। देखिए पूजन की प्रक्रिया तो घंटे भर पहले से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन जो समय बता रहा हूँ अभिजीत का समय क्या रहेगा? 12 बजकर। एक बात और नोट करिए कि अलग अलग ये मुहूर्त विदेशों में लागू नहीं होंगे, लेकिन भारत में आप इनको कर रहे हैं। तब भी एक बात महत्वपूर्ण है कि अलग अलग स्थानों पर, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, गुजरात मध्य प्रदेश या राजस्थान में तो लगभग यही मुहूर्त रहेगा, लेकिन साउथ में हैं या ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ों में रहते हैं तो समय में परिवर्तन हो जाएगा अभिजीत में। तो वहाँ वैसे भी पंडित जी को बुलाएंगे आप, उनसे वहाँ उस समय उस दिन जो तारीख बताई है उस दिन का अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, उस स्थान विशेष का जरूर पूछ लीजिए। वैसे लगभग समय जो बता रहा हूँ 12:17 से लेकर 1 बजे तक रहेगा, क्योंकि 1 बजे बाद शतभिषा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो इसी समय में नींव रखनी है नए मकान की, ये बात समझ लीजिए। और पुराना मकान है तोड़कर नया करना है, तो पहले तोड़कर तैयार रखिए और इस दिन ईंट लगा दीजिए या पत्थर लगा दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। या मकान बना हुआ एक मंजिल ऊपर और बना, दूसरी मंजिल बना रहे हैं, तब भी इस दिन आप ईंट रख सकते हैं पूजन करके। अब ये मुहूर्त किन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जो भी मुहूर्त किया जाता है उस मुहूर्त में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मकान बनाना है उसका चंद्रमा भी तो देखना पड़ेगा। अब शतभिषा नक्षत्र है तो शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, चंद्रमा कुंभ राशि में रहता है। यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन खराब नहीं है, चंद्रमा कुंभ राशि में है। तो ये जो दिन है, ये जो मुहूर्त है, किन राशि वालों के लिए खराब रहेगा उनके नाम जरूर सुन लीजिए। 3 राशियां हैं। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। देखिए कर्क राशि का तो 8वां चंद्रमा रहेगा इस दिन, तो मुहूर्त ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों का 4था चंद्रमा है, तो इनका भी इस दिन जो है चंद्रमा ठीक नहीं है। और मीन राशि वालों को 12वां चंद्रमा रहेगा इनका, तो इनका भी चंद्रमा ठीक नहीं है। तो ये जो है कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले, अब राशि कौन सी देखनी है? कुंडली की राशि देखनी है। बहुत सी बात, जैसे एक व्यक्ति उसका नाम मोहन है तो वहाँ तो सिंह राशि बन रही है, लेकिन जन्म पत्रिका खोल के देखी तो वहाँ हिम्मत सिंह या और कोई नाम आ रहा, वृश्चिक राशि, कर्क राशि या मीन राशि में से आ रही है। तो जन्म पत्रिका वाली राशि से मुहूर्त देखना है, सटीकता से मुहूर्त तो वही देखना है। हाँ, जन्म पत्रिका नहीं है तो फिर आपके नाम से जो मुहूर्त जो स्थिति राशि निकलती है उसी से देखना। तो 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है। अन्य 9 राशि वालों के लिए मुहूर्त अच्छा रहेगा। कौन कौन सी राशियां जिनके लिए मुहूर्त अच्छा रहेगा? जैसे मेष है, वृषभ है, मिथुन है, सिंह है, कन्या है, तुला है, धनु है, मकर है और कुंभ है। इन 9 राशि वालों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा। अब एक बात और नोट करिए, पति पत्नी दोनों जोड़े से मान लीजिए पूजा में बैठेंगे, तो मान लीजिए एक की कर्क राशि मान लो, एक की राशि अन्य है, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों में से एक की भी राशि इससे अलग है तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों की राशि कर्क वृश्चिक मीन में से ही है तो फिर दिक्कत वाली बात है, चंद्रमा ठीक नहीं है। फिर वैसी कंडीशन में क्या करें कि घर में मान लीजिए आपका कोई लड़का है, लड़की है, उसके हाथ से नींव रखवा लें, पूजन में उसे बिठा दें, या आपके बुजुर्ग माता पिता हैं उनको बिठा सकते हैं, उनके हाथ से नींव रखवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मुहूर्त को आप कर सकते हैं। अगस्त में भी मुहूर्त किया जा सकता है और अधिक से अधिक इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे ही अच्छा मुहूर्त मिल रहा है तो इस वीडियो को शेयर भी करिए, आसपास में किसी को
मुहूर्त करना है अगस्त में, उनको ज़रूर भेजिए ताकि वे भी लाभ उठा सकें घर बैठे ही। मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी हम भारत में तो विशेष देखते ही हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आप मुहूर्त देखकर मकान बना रहे हैं तो इस मुहूर्त को करना सर्वोत्तम रहेगा अगस्त के महीने में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।